गजाननं भूतगणावेशवितं कवचजम्भो फल चारुभक्षर महमासूदवनासिकारी कम नमामि पंकजं भगनेश्वर स्वाहा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुरदैच मंगलम पुंडरीकचा मंगलम तनो हरि 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 गणेश्यं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितमगौदानं स्वाहा कृष्णावतार न्यारपंथं पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्षारतं बलवन् स्वानं लम्लहीयं पशुपवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्सुमा सुकुमारुहा देव दत्तं जगत्पति असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिहि नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ गुरीता लीड गच्छतीन प्राक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, कोई टोपी पहनने वाला नहीं है, कोई दाढ़ी रखने वाला नहीं है, कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित वो एक साधु है, साधु वो साधु है। एक हाथ में त्रिशूल रखता है, जब चलता है एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है, जब चलता है तो राम राम कहता है, और जब जबान खोलता है तो वो पंडित मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ ए लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आ, बन के मनुष्य आ या है जग में, बन के मनुष्य आ या है जग में, क्यों तू गया ये भूल। बन के मनुष्य आ या है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से वन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल ए लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे कहा, कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने कहा लोगो, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये है मूरत है, चलती फिरती ये है मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान ए लोगो, उसकी बड़ी है शान। एक
एक और पंडित है जो हैदराबाद का रहने वाला है, पंडित सोमनाथ वर्मा जी। पंडित सोमनाथ वर्मा जी ने कहा, जब इंसानियत की बात आई तो पंडित जी ने कहा, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। और दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। अच्छा, अब आप लोग ये मत सोचिएगा हाफिज कबीर साहब और मौलाना अनवर साहब, हाफिज अनवर साहब, मौलाना गुलाम मोहम्मद रजा साहब और सेक्रेटरी साहब और यहाँ के उलमाए किराम कि आप लोग क्या बुलाए थे, मुफ्ती साहब या मौलाना साहब बुलाए थे या पंडित जी बुलाए थे? हाँ, एक जगह हजरत हम एक तकरीर करे थे, इस तरह ये मंत्र पढ़े, लड़का खड़ा हो गया और नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा, रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप पंडित नहीं है, ऐसा जो मंत्र पढ़ते हैं। मैंने कहा, मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजा की चौखट पे अपनी जान कुर्बान करने वाला हूँ, और मैं मुस्तफा के नाम का परचम पूरी दुनिया में बुलंद करने वाला हूँ, और हर वक्त यही कहने वाला हूँ कि जाने रहमत शान रहमत आमिना का लाल है, कि जाने रहमत शान रहमत आमिना का लाल है, जाने रहमत शान रहमत आमिना का लाल है। और सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया की जरूरत आमिना का लाल है, सारी दुनिया की जरूरत आमिना का लाल है। माशाअल्लाह, एक शेर और पढ़ दूं, एक शेर फिर तकरीर शुरू हो जाए। एक शेर और पढ़ दूं, मोहब्बत से बोलिए ना। देखिए देखिए, हम लोग को बेवकूफ मत समझिए, हाँ, नहीं तो ऐसे ही मौलवी साहब लोगों की हालत इस कौम ने क्या करके रखा हम लोग सब जानते हैं। हाँ, एक जगह हम गए फातिहा पढ़ने के लिए, हजरत मत बोलिए, इतनी बड़ी लिस्ट दिया हाथ में। हमने कहा ये क्या है? कहा कि इसमें मेरे बाप का नाम है, दादा, परदादा, लकड़दादा, घगड़दादा, झगड़दादा, जितना दादा सबका नाम है। हमने कहा करना क्या है? कहा कि बख्श दीजिएगा। हम तो सीधा आदमी लिए, लिस्ट लेके अंदर गए, फातिहा किए, बख्श दिए, बाहर निकलने लगे, कुछ नहीं, मामला बिल्कुल साफ था। आगे बढ़े, एगो बुढ़वा था, वो बूढ़ा कहा, ए मुफ्ती साहब रुकिए रुकिए, अरे रुकिए ना हो। हमने कहा क्या हुआ? कहा इधर आइए, अपना वाला ले न लीजिए। हम सोचे लगता आज मोटा नजराना मिलेगा। वो बुढ़वा अपने लुंगी को उठाया, अंदर में एक हाफ पैंट पहना था, उससे एक मुड़ा हुआ एक 10 टकिया निकाला और वो 10 टकिया एकदम ऐसे सीधा करने लगा। हमने कहा क्या है? कहा लीजिए न, चाय पान खा लीजिएगा। हम कहे आजकल हम चाय नहीं पीते हैं, आजकल हम हॉर्लिक्स पीते हैं। ये लोग सब दिन चाय में ही काम चलाएगा। मत बोलिए, जलसे में आएगा। देखिए देखिए, बैठ नहीं पा रहा है। हाँ देखिएगा, मामला इतना हो गया। देखिएगा, कभी लड़का जो पानी से पेशाब नहीं करेगा उसको देखिएगा, शादी होगी ना 2 लाख लेगा, 2 लाख, और इतना इत्र लगाएगा, लगता है बेटा जिन्नात के खानदान से अभी उठ के आ रहा है। हाँ देखिएगा देखिएगा। अच्छा, गाड़ी दूल्हा की गाड़ी देखिएगा, ऐसी सजाएगा, लगता है कि ये अभी मजार से उठ के आ रहा है, इतना फूल लगाएगा। और जानते 2 लाख लेगा, उसके बाद गाड़ी लेगा पल्सर, और जब पल्सर लेगा तो देखिएगा गाड़ी के आगे में लिखवाएगा माँ का आशीर्वाद। कोई नहीं लिखवाता सास का आशीर्वाद, लिखवाना चाहिए सास का आशीर्वाद। देखिएगा, हफ्ते में 1 दिन जुमा पढ़ने जाएगा, 1 दिन,
अब बीवी बेचारी 9 बजे दिन सुबह से परेशान रहती है, टोपी धो दो, लुंगी धो, कुर्ता धो, गंजी धो, सारे कपड़े में प्रेस करो। अब उसके बाद आखिर में अगर टोपी गायब हो जाए, समझ में नहीं आता है। यानी लगेगा ये बेटा इतना तैयार हो रहा है, लगता है मोहल्ले की मस्जिद नहीं जाएगा, डायरेक्ट मक्का जाएगा। ऐसा लगता है। एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अब मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब लोग को देखिएगा, कहेगा आप लोग इमाम साहब 5,000 कमाते हैं तो क्या हुआ, आप लोग के पैसे में बहुत बरकत है। वो 50,000 में उनका पेट नहीं भरता है। ऐसा अगर बोले ना तो कहिए डॉक्टर साहब ऐसा कीजिए ना, वो बरकत वाला मेरा 5,000 आप ले लीजिए, बेबरकत वाला 50,000 हमको दे दीजिए। हाँ देखिएगा, भागेगा वहां से। मत बोलिए लोगों, अपने उलमा की कद्र कर लिया करें, खास तौर से अपने इलाके के उलमा की कद्र कर लिया करें। मैं तो 1 घंटे के लिए आया हूँ, इस कुर्सी का हकदार बाहर से आने वाले उलमा बाद में गए। आपके मोहल्ले के इमाम साहब पहले गए, आपके इलाके के उलमा पहले गए। आप तो 1000 रुपए का माला पहना देते हो बाहर से आने वाले उलमाओं को, मोटे मोटे नजराना तो पेश एक रातों में तुम कर देते हो। लेकिन अफसोस तो उस वक्त आता है लोगों, जब अपनी मस्जिद के इमाम को महीने में 5,000 देने में लोगों का सर दर्द करता है, और अपने गांव के मदरसे के असातिज़ा की हम और आप क्या खिदमत करते हैं। याद रखें, मैं तो 1 घंटे के लिए आया हूँ, आपके यहाँ से तकरीर करके चला जाऊंगा, लेकिन आपके यहाँ के मोहल्ले के उलमा है, आपकी मस्जिद के इमाम है, आपके मोहल्ले के हाफिज व कारी साहिबान है, ये आपके हर मोड़ पे खड़े रहते हैं। आपके बाप का जनाजा हो तो इन्हीं को खड़ा रहना है, माँ का चहारम और 40वां हो इन्हीं को खड़ा रहना है। इसलिए लोगों, आप अपने इलाके के उलमा की कद्र कर लें। आप अगर उलमा की कद्र कर लेंगे, ये उलमा यहाँ मुस्कुराएंगे, वहाँ गुंबदे खजरा में मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। इसलिए लोगों, आप अपने उलमा की कद्र कर लें। पूरा मजमा एक मर्तबा अपने हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं तकरीर शुरू कर दूं? अरे शुरू कर दूं? अब जरा सुनिएगा, आज मेरी तकरीर का जो मौजू है, सबसे पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर देखना चाहते हैं, कोई खामोश न रहे, पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। सुनिएगा, एक बात याद रखिए, मोइनुद्दीन कादरी के पास सारे हवालात मौजूद हैं। जरा देखिएगा, आज जो मैं पहली चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा आप हजरात। ये जो मेरे हाथ में है, आज पूरी दुनिया के शयातीन, आज पूरी दुनिया के कम पढ़े लिखे लोग अगर निशाना बना रहे हैं तो इस जात को निशाना बना रहे हैं। जरा देखिएगा, ये लिखा है, इस जात को लोग निशाना बना रहे हैं। हालांकि मैं कहना चाहूंगा लोगों, पूरी दुनिया के लोग सर पटक के मर जाएं, लेकिन मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई आंच नहीं आ सकता है, कोई कमी नहीं आ सकती है। वजह क्या है? वजह यह है कि हुजूर के नाम हुजूर का मोजज़ा है। मोहम्मद के माना होता है तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, हर वक्त जिनकी तारीफ हो, हर घड़ी जिनकी तारीफ हो। लोगों, इन जात के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, सारे कलम तो खत्म हो सकते हैं, कलम टूट जाएं, लेकिन मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। सियाही खत्म हो जाए, मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। कागजात खत्म हो जाएं, मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। याद रखें, जमाने गुजर जाए, मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। सदियां बीत जाए, मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। बल्कि जो तारीफ को मिटाना चाहेगा, जो मुस्तफा की शान और अजमत को घटाना चाहेगा, वो तो घट जाएगा, लेकिन मुस्तफा की शान और अजमत में कमी न आएगी। और एक दिन उनको कहना पड़ेगा, हाथ बांध कर के जो
जिब्रील अमीन ने कहा था कि सभी मैंने चांद डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। इसलिए लोगों, मैं आज मैं बात करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। जरा पूरा मजमा सुनने का माहौल बनाएं, आवाज इनको थोड़ा सा और कम करवाएं, बात मेरी लोगों को समझ में आनी चाहिए। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं बस। अब देखिएगा, यानी हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने, चीन में चीनियों ने, भूटान में भूटानियों ने, नेपाल में नेपालियों ने, अमेरिका में अमेरिकियों ने, यूरोप में यूरोपियों ने, अफ्रीका में अफ्रीकियों ने, सूडान में सूडानियों ने, पंजाब में सिखों ने मोहम्मद मुस्तफा की अजमत पर किताबें लिखी है। इसलिए लोगों, हर लोग तो तारीफ करते हैं। आज अगर मैं मंत्र पढ़ने चला, जरा सुनिएगा आज अब मैं कैसे सिख धर्म के जो बानी है बाबा गुरु नानक जी, बाबा गुरु नानक जी ने क्या लिखा है जरा देखिएगा। बाबा गुरु नानक जी ने क्या लिखा, एक चीज देखिएगा। एक किताब का नाम है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। ये किताब, सारी किताबें मेरे पास मौजूद है, नेट पर भी मौजूद है, हवाला आपके सामने मौजूद होगा। याद रखें, मैदान में चतुर्वेदी बहुत है, लेकिन मोइनुद्दीन कादरी अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल कोलकाता प्रेसिडेंट कॉलेज में पढ़ के चतुर्वेदी बना है। जरा सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी पहले किताबों में देखता है, फिर अवाम के सामने बोलता है। आज अगर पढ़ा जाए, दूसरी की किताबें पढ़ी जाए, आज अगर मंत्र पढ़ा जाए तो लोग कहते हैं मौलानाओं को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है, मौलानाओं को वेद और कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा प्यारे, हम इसलिए अपने जलसों से पैगाम देते हैं, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। मेरे भाई, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, ये मीडिया वाले, इसने ऐसी आग लगवाई है हिंदुस्तान में रहने वालों के दिलों में कि एक हिंदू मुसलमान को देखना नहीं चाहता है, एक सिख ईसाई को देखना नहीं चाहता है। अगर इसमें किसी का रोल है तो इन मीडिया दलाल मीडिया वालों का रोल है, जो चंद टकों पर बिकने वाली मीडिया जो कहती है कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है। आज के इस रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस 7 फीटा की सरजमीन से मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देना चाहेगा। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि लोगों, असल मुसलमान तो हमेशा मोहब्बत की बात करता है, हमारे उलमा तो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं। हाँ हाँ, मीडिया वालों, अगर कोई आतंकवादी है तो वो लोग असल में आतंकवादी है जो दिल्ली की सड़कों पे खड़े होकर नारा लगाते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। असल में वो लोग आतंकवादी है जो हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को जो लोग तोड़ना चाहते हैं, वो असल में आतंकवादी है। जो लोग कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आज के रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देना चाहूंगा। जो लोग कहते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, सुन प्यारे, तुम्हें मुसलमानों की मोहब्बत का अंदाजा नहीं है, तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। सुन प्यारे, अगर हमारे नस को काटा जाए, यहाँ जितने उलमा बैठे गए, यहाँ जितने आशिकाने रसूल बैठे गए, अगर एक एक के नस को काटा जाए तो नस से कोई आवाज न आएगी, बल्कि नस को काटोगे, उससे जो खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते गए जो अपने दिल में हंसते गए, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है।
میرے بھائی یاد رکھیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان یعنی اسلام کو مٹا دیں گے، قرآن کو مٹا دیں گے۔ میں کہنا چاہوں گا اے جتیندر تیاگی اور نرسنگھانند راؤ، کان کھول کر سن لے، ارے تو کون سا بھوکنے والا ہے؟ تم سے بڑے بڑے آتنکوادی زمین پہ آئے، وہ تو مٹ گئے لیکن اسلام کو نہ مٹا سکا۔ فرعون آیا لیکن وہ تو مٹ گیا، اسلام کو نہ مٹا سکا۔ شداد آیا وہ تو مٹ گیا، اسلام کو نہ مٹا سکا۔ نمرود آیا وہ تو مٹ گیا، دین کو نہ مٹا سکا۔ ابو جہل جیسا یہ پکا آتنکوادی آیا جو اسلام اور قرآن کے خلاف بھوکتا تھا، وہ تو مر گیا، مٹ گیا، مٹی میں چلا گیا، لیکن اسلام زندہ باد تھا، زندہ باد ہے، اور اسلام زندہ باد۔ پورا مجمع بولے، زمانے والوں کو بتا دے، لوگوں اگر آپ نے اسلام کا نمک کھایا ہے، آپ کی رگوں میں اسلام کا خون دوڑ رہا ہے، تو پورا مجمع میرے ساتھ ایک آواز سے آواز ملا کر کہے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام۔ پیچھے والے یہاں سے لے کر اسٹیج سے لے کر وہاں تک، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن۔ اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لوگوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں، معین الدین قادری کلیجی نہیں بلکہ کلیجہ پیش کر کے رکھ دے گا۔ جتنا منتر میں نے پڑھا ہے، میں سارے منتر کا خلاصہ میں سوچتا ہوں جلدی جلدی کر دوں۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، شری گرو گرنتھ صاحب جی، اس کتاب کے لکھنے والے نانک جی ہے۔ ذرا سنیے گا، جو سکھ دھرم کے بانی ہے نانک جی، اس کتاب کے پیج نمبر 98 پہ لکھتے ہیں، 98 پہ بابا گرو نانک جی جو سکھ دھرم کے بانی ہے وہ لکھتے ہیں، پہلا نام خدائی جا، دوجا نام رسول، تہجا کلمہ پڑھ نانک، درگا پے قبول، اور ٹھاڈا نور محمدی، ٹھاڈا نبی رسول، اور نانک قدرت دیکھ کے سبھی گیو سب بھول۔ بابا گرو نانک جی اس کتاب کے پیج نمبر 98 دیکھیں، نیٹ پہ کتاب مل جائے گی آپ کو، ایسی ہے اس کتاب کی شکل، اوپر آپ دیکھیں گے